आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी आईसी के बारे में जिसके खराब होने से हमारी जो पीसीबी होती है वो पूरी डेड कंडीशन में होती है। और ये आईसी जो होती है हमारे एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, यहाँ तक कि जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में जो पीसीबी हमारी यूज होती है उन सभी पीसीबी में ये आईसी देखने को मिलेगी। तो स्वागत है आपका मल्टीटेक के हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से। और टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड या हमारे जो कोर्सेज जो कराए जाते हैं इनसे रिलेटेड यदि आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे यहाँ आकर के लैपटॉप, डेस्कटॉप, एलईडी टीवी, सीसीटीवी, इसके अलावा प्रिंटर, ये सभी कोर्सेस आप कर सकते हैं। यदि आप आने में असमर्थ हैं या कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे यहाँ कोर्स जो है ऑफलाइन के अलावा आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको अपने मोबाइल से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा जो कि हमारा मल्टीटेक इंस्टीट्यूट का एप्लीकेशन है। वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप क्या करेंगे कि जो भी कोर्स आप करना चाहते हैं वहां से उस कोर्स को परचेज कर लीजिए और वहां से आप जो है कोर्स को कर लीजिए। यदि आपको लगता है कि नहीं आप ऑफलाइन आ सकते हैं तो आप हमारे मल्टीटेक इंस्टीट्यूट जो कि दिल्ली तिलक नगर गेट नंबर 3 के बैक साइड में है, आप वहां आइए और आकर के अपना डेमो क्लास लीजिए। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप अपना जो है ज्वाइन करिए और क्लास को कीजिए। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक पे और हमारा जो टॉपिक है वो है एक आईसी के बारे में। और उस आईसी के बारे में जो मैं कह रहा था कि अगर वो आईसी खराब होती है तो हमारा पीसीबी जो है पूरा डेड कंडीशन में रहता है। और वो कौन सी आईसी है तो मैं बता दूं आपको कि वो आईसी हमारी वोल्टेज डिटेक्टर आईसी। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमारी जो पीसीबी है, ये पीसीबी मैंने लिया है, ये फ्रिज का पीसीबी है, ये एलजी डबल डोर फ्रिज का पीसीबी है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो इस पीसीबी के अंदर में ये माइक्रो कंट्रोलर है और इसी माइक्रो कंट्रोलर के ठीक बगल में ये लगी हुई हमारी 3 पिन की छोटी सी आईसी, ये आपको दिखेगी। वैसे तो आपको अगर पिन की काउंटिंग करेंगे तो यहाँ पे आपको 4 पिन नजर आएगा, लेकिन इसमें 3 ही पिन होता है क्योंकि ये बीच वाला जो पिन होता है ये दोनों आपस में जुड़ा होता है। तो ये 3 पिन की आईसी, ये आईसी होती है हमारी वोल्टेज डिटेक्टर आईसी। और इसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं कि ये वोल्टेज डिटेक्टर आईसी क्या होता है और इसके खराब होने से हमारी पीसीबी डेड कंडीशन में क्यों चली जाती है। तो यहां से आप देखेंगे कि ये जो आईसी है वोल्टेज डिटेक्टर आईसी, एक्चुअली ये आईसी करती क्या है और इसका सर्किट डिजाइन ऐसा कैसे होता है कि हमारी पीसीबी डेड कंडीशन में चली जाती है। तो पहले तो आप देखेंगे कि ये जो हमारा एलजी डबल डोर फ्रिज का पीसीबी है, इसके अंदर आप अगर ध्यान से देखें तो ये भी हमारा एक माइक्रो कंट्रोलर है और यहां पर भी आप देखेंगे तो माइक्रो कंट्रोलर है। तो दोनों तरफ आपको माइक्रो कंट्रोलर देखने को मिल रहा है क्योंकि ये जो हमारी पीसीबी है ये कॉम्बो पीसीबी कहलाती है। और कॉम्बो में आपका 2 सेक्शन बटा हुआ होता है जिसे हम इन्वर्टर या लॉजिक या फिर मेन, और हम इसे आउटडोर भी कहते हैं, इंडोर भी कहते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो ये पीसीबी होती है, अगर हम दूसरे पीसीबी में आपको दिखाएं तो उसमें भी आपको वोल्टेज डिटेक्टर आईसी जो है कुछ इस तरीके से दिखेगी। ये भी अगर आप देखें तो यहाँ पे भी ये भी एलजी आपका डबल डोर फ्रिज का पीसीबी है, इसमें भी आपको जो है वोल्टेज डिटेक्टर आईसी देखने को मिलेगा और वो मिलेगा आपको यहाँ पर। ये आपको आईसी देखेगी, ये एसएमडी रूप में दिख रहा है। ये आईसी जो है आपको एसी में भी देखने को मिलता है, वॉशिंग मशीन में भी देखने को मिलता है। ये फिलहाल फ्रिज की पीसीबी है तो इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें एसएमडी टाइप का दिख रहा है। और एसएमडी में जो आईसी होती है उसमें पूरा उसके ऊपर नंबर नहीं लिखा हुआ मिलेगा, उसके ऊपर मिलेगा आपको मार्किंग कोड। अब ये मार्किंग कोड से हम कैसे समझते हैं कि हमारी आईसी जो है कौन से नंबर की है, कितने नंबर की है, इसका पूरा जो है डेटा शीट हम कैसे निकालेंगे, तो ये सारी चीजें हम समझेंगे इस वीडियो में। यहां पर आप देखेंगे ये लगा हुआ है और दूसरा जो कि हमारा माइक्रो कंट्रोलर यहाँ पे भी आपको यहाँ पे दिखेगा ये आईसी। तो दोनों तरफ माइक्रो कंट्रोलर है तो दोनों तरफ आपको ये वोल्टेज डिटेक्टर आईसी देखने को मिलेगा। एक्चुअली ये वोल्टेज डिटेक्टर आईसी क्या करती है, लो वोल्टेज को डिटेक्ट करती है। जैसे कि यहां से जो सप्लाई आपकी बंद करके यहां से ये एसएमपीएस पे आता है और एसएमपीएस से हमारी जो सप्लाई यहाँ पे आउटपुट में 12 वोल्ट बनता है। और इधर भी हमारा ऑक्सिलरी में देखेंगे, इधर हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी जो होता है इधर से, तो इसमें हमारा 18 वोल्ट और 5 वोल्ट बनता है, 15 वोल्ट और 5 वोल्ट। और इधर देखेंगे तो हमारा 12 वोल्ट और 5 वोल्ट बनता है। तो यहाँ पे जो 5 वोल्ट की सप्लाई डायरेक्ट एमसीयू में जाती है, वो 5 वोल्ट की सप्लाई इस डिटेक्टर आईसी के इनपुट में भी जाती है और वहां से जो आउटपुट होता है वो हमारा इस माइक्रो कंट्रोलर आईसी के रीसेट पिन पर जाता है। अब माइक्रो कंट्रोलर आईसी का जो रीसेट पिन होता है एक्चुअली वो प्रोटेक्शन के लिए काम करता है, यानी रीसेट के लिए काम करता है। जैसे ही इस माइक्रो कंट्रोलर आईसी को मिलने वाला जो वोल्टेज होता है वो हमारा एक जो पिक वोल्टेज दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये जो हमारा डिटेक्टर आईसी है, अगर ये
4.2 वोल्ट का है, तो 4.2 वोल्ट से नीचे आने पे क्या करता है, उसके रीसेट पिन वाले वोल्टेज को जीरो कर देता है। और एमसीयू के जैसे रीसेट पिन पर वोल्टेज जीरो प्राप्त होता है, माइक्रो कंट्रोलर यूनिट काम करना बंद कर देता है। तो इसका सर्किट डिजाइन किस तरीके से होता है, ये हम सेक्शन पे आके देखेंगे। यहाँ से आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे सर्किट डिजाइन किया हुआ है, और इस सर्किट डिजाइन में अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर यूनिट है। ये जो आईसी है हमारी, ये वोल्टेज डिटेक्टर आईसी है, जिसे हम लो वोल्टेज डिटेक्टर आईसी भी कह सकते हैं। एक्चुअली लो वोल्टेज डिटेक्टर आईसी हम क्यों कह सकते हैं, क्योंकि ये जो आईसी होती है इसके अंदर आप देखेंगे तो 3 पिन दिया गया है, एक हमारा इन, एक ग्राउंड, और यहाँ पे एक होता है हमारा आउट। अब आप ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पे हमने इनपुट लिखा है और आउटपुट भी लिखा है, लेकिन इस आईसी से कोई आउटपुट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये आउटपुट की अगर हम बात करें तो इनपुट में जो ये हमारा 5 वोल्ट का जो वीसीसी सप्लाई है, इस वीसीसी से ही एक रजिस्टर लग करके, यहाँ से एक रजिस्टर लगा है, ये आप देख सकते हैं, ये एक रजिस्टर लग करके ये आउटपुट से यहाँ पे जुड़ गया है, और आउटपुट से ये एक लो वैल्यू रजिस्टर लग करके यहाँ से जुड़ जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये मैंने एसएमडी रूप में बनाया हुआ है, और इस एसएमडी में आप देखेंगे कि हमारी जो ये आईसी है, यहाँ पे अगर नंबर लिख दें तो KIA 7045 या 7042 ऐसा लिख सकते हैं। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि इसमें कोड लिखा जाता है, और कोड में जैसे इतना नहीं लिखा जा सकता है तो कोड पे लिखा जाता है 6P। यहाँ पे आपको कोड में दिखेगा 6P। 6P के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो 7042, 7045 अलग अलग, ये भी कोड अलग अलग होता है, 6P होता है, 6Q होता है, ऐसे अलग अलग होता है। इसमें अगर ये जो आईसी दिखेगी, यहाँ पे आपको माइक्रो कंट्रोलर के ठीक पास में दिखेगी, और यहाँ पे आपको लिखा होगा यहाँ पे आईसी, यहाँ पे आईसी लिखा होगा या फिर यूपीयू ऐसे करके लिखा होगा। तो ये हमें अरे जो है ये पहचान है कि इसका क्या है। दूसरा तरीका हमारा पहचानने का क्या है कि इस आईसी के इनपुट में पॉजिटिव 5 वोल्ट की सप्लाई, यानी ये डायरेक्ट 5 वोल्ट से बीप करता हुआ नजर आएगा। यदि आप चेक करेंगे इनपुट का पिन तो डायरेक्ट 5 वोल्ट से बीप करेगा, और आउटपुट पिन की अगर बात करें तो डायरेक्ट एमसीयू से बीप करेगा, और यहाँ कभी कभी आपको कैपेसिटर भी देखने को मिलेगा। तो ये इस तरीके से हमारा ये वोल्टेज डिटेक्टर आईसी होता है। काम कैसे करता है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि जो ऐसे मैंने लिखा है KIA 7042, तो यहाँ पे अगर मैंने नंबर लिख दिया 7042 का मतलब ये क्या होता है, 42 का मतलब यानी KIA, यहाँ पे लिख दीजिए KIA 7042, और 42 का मतलब होता है 4.2 वोल्ट, यानी इसे वोल्टेज को ये डिटेक्ट करती है। हम जिस आईसी के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका नाम है वोल्टेज डिटेक्टर आईसी, वो इसी वोल्टेज को डिटेक्ट करती है। यानी लास्ट के अंदर जो डिजिट है, ये हमारा अगर 42 है तो 42, और यहाँ पे अगर मैंने 45 लिख दिया तो यहाँ पे ये लास्ट का जो डिजिट है हमारा 45, तो ये हो जाता है 4.5 वोल्ट। यहाँ पे हमारा हो जाता है 4.5 वोल्ट। तो ये जो 4.5 वोल्ट है, इसी वोल्टेज को ये क्या करती है, डिटेक्ट करती है। अब इस वोल्टेज को डिटेक्ट करने के बाद क्या करती है कि जैसे इसके इनपुट पे आने वाला वोल्टेज जो है इस वोल्टेज से कम आ गया, तो ये आउटपुट पिन जो है इस ग्राउंड के साथ ये जो है आईसी जोड़ देती है, यानी कनेक्ट कर देती है। और जैसे कनेक्ट करती है तो यहां पर आप देखेंगे क्या होता है कि ये जो मैंने आईसी बनाया हुआ है यहां पर ये जो हमने आईसी बनाया हुआ है, ये जो है, ये जो पिन है, ये पिन जा जाता है हमारा रीसेट पिन पर। यानी जो ये जो आउटपुट पिन है हमारा, ये आउटपुट पिन हमारा क्या कहलाता है, एमसीयू का रीसेट पिन कहलाता है। और एमसीयू के रीसेट पिन पर जैसे ही वोल्टेज यहाँ पे जीरो होता है, एमसीयू क्या करता है, स्टैंड बाय मोड में चला जाता है, यानी किसी प्रकार का कोई काम नहीं करता है। लॉजिक सेक्शन पूरा बंद हो जाता है, यानी किसी प्रकार का कोई काम नहीं करता है। और ये आईसी के भी खराब होने के कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आईसी किस कंडीशन में खराब हुआ। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अगर आपका वोल्टेज लो होता है और ये आईसी सिर्फ आपने निकाल लिया और ये रजिस्टर लगा हुआ है, सर्किट कंप्लीट हो रहा है, तो ये काम करेगा। यानी अगर रजिस्टर लग करके हमारा यहाँ पे वोल्टेज ये मिल रहा है तो ये काम करेगा, लेकिन अगर आईसी शॉर्ट हो गई है तो यहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि रीसेट पिन पर आपका वोल्टेज वहां पे अगर मिल रहा है तो काम करेगी। बशर्ते अगर आईसी हट गई तो हमारा क्या हुआ, बस प्रोटेक्शन हट गया। प्रोटेक्शन मतलब अगर हमारा आने वाला जो वोल्टेज, हमारा जो वीसीसी वोल्टेज है, अगर ये वोल्टेज 4 वोल्टेज 5 वोल्टेज से कम आता है, अब एमसीयू तो काम करना छोड़ेगा नहीं, काम करना रुकेगा नहीं, काम तो चलता रहेगा।
लेकिन अब वोल्टेज कम आ गया, उसी में काम कर रहा है, तो उसमें क्या होगा, हमारा माइक्रो कंट्रोलर खराब हो सकता है। उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए ही हमारी ये आईसी लगाई जाती है कि जैसे वोल्टेज लो हुआ वो आउटपुट में यहाँ पे इसको ग्राउंड के साथ शॉर्ट कर दे, जिससे कि हमारा आउटपुट जो है ग्राउंड हो जाए, और रीसेट पिन पर जैसे जीरो मिलेगा वैसे माइक्रो कंट्रोलर हमारा शट डाउन चला जाएगा, स्टैंड बाई मोड में चला जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल दे रहे हैं कि हमारी जो ये आईसी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मान लिया कि हमारा ये 7045 है, तो 45 में यहाँ पे अगर हम इनपुट ले रहे हैं और यहाँ पे हम आउटपुट ले रहे हैं, तो आउटपुट में जैसे क्या है, ये तो रजिस्टर से हमारा आउटपुट हो रहा है, लेकिन जैसे ही अगर इनपुट की बात करेंगे हम, तो इनपुट में अगर 5 वोल्ट है तो आउटपुट हमें 5 वोल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे यहाँ पे वोल्टेज डाउन होगा, 4.8 वोल्ट होगा, तो फिर आउटपुट में हमारा, यानी कि यहाँ पे 4.8 है तो हमारा इस रजिस्टर के थ्रू 4.8 मिलेगा, तो यहाँ पे हमें 4.8 मिलेगा। उस समय हमारी ये आईसी जो है काम करेगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाला। लेकिन जैसे ही ये वोल्टेज कम हो करके हमारा ये 4.5 हो गया, 6 हो गया, तो भी हमारा ये काम करेगा। लेकिन अगर ये 4.5 से नीचे आ गया, यानी 4.44 हो गया, तो ये आउटपुट में क्या होता है, जीरो वोल्टेज हो जाता है। और जीरो होता कैसे है, क्योंकि यहां पर ये जो रजिस्टर लगा है ये उस वक्त काम करता है पुल अप का, यानी यहां पे जो रजिस्टर लगा है ये उस वक्त काम कर देगा पुल अप का। और पुल अप का काम करने का मतलब ये हो गया कि यहां पर ये वोल्टेज रुक जाएगा, यानी जो ये 4.4 वोल्टेज मैंने दिखाया है, ये 4.4 वोल्ट यहां पे होगा, लेकिन यहां पे होगा 0 वोल्ट, क्योंकि जो हमारा ये आउटपुट पिन है ये जुड़ जाएगा इसके ग्राउंड पिन से, और ग्राउंड पिन से जुड़ते ही अब चूंकि रीसेट पिन पर आने वाला वोल्टेज जो है, जो हमारा वोल्ट होना चाहिए, और ये वोल्टेज हो गया 0, जो कि हमारा 0 तो होना ही नहीं चाहिए। अब 0 होते ही माइक्रो कंट्रोलर हमारी आईसी क्या करती है, स्टैंड बाई मोड में चली जाती है। लेकिन अब रही बात ये कि आपको जो आईसी दिखेगी वो तो इस प्रकार से दिखेगी, ये इस एसएमडी के रूप में। अगर यही आईसी कुछ इस तरीके से दिखेगी, तो ये आईसी हमारे वॉशिंग मशीन में, एसी पीसीबी में देखने को मिलता है। जो फ्रिज पीसीबी में देखने को मिलेगा वो आपको इस तरीके का देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे कंडीशन ये है, थोड़ा सा हम अगर डाटा शीट के हिसाब से देखें, ये हमारी आईसी है KIA7019AP, और इसके अलावा आप देखेंगे तो KIA7045 है, ऐसे AP करके दिया है, यानी माइनस जो हमारा मिनिमम है वो 19 है, यानी 1.9 वोल्टेज है, और मैक्सिमम कितना है, 4.5 वोल्टेज के अराउंड। यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारा लिखा हुआ है वोल्टेज डिटेक्टर आईसी, और उनके अगर यहाँ पे अगर आप देखें सारा चीज कितने टाइप का आता है, तो ये देखिए KIA7019, तो 19 का कितना है, 1.9 वोल्ट। और यहीं से अगर आगे बढ़ेंगे आप तो यहाँ पे आप देखेंगे KIA7027 का मतलब 2.7 वोल्टेज है। ऐसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए KIA7033 का मतलब हमारा 3.3 वोल्ट से है। फिर नीचे आएंगे आप KIA7036 का मतलब हमारा 3.6 वोल्टेज है। यानी इस टाइप का जो हमारा जो भी आईसी लगा होगा पीसीबी के अंदर में, उतने वोल्टेज से ये प्रोटेक्ट करता है। यानी उतने से वोल्टेज अगर जैसे लो होता है वो क्या करता है कि आउटपुट में हमारा ग्राउंड प्रोवाइड कर देता है, यानी ग्राउंड पिन के साथ अटैच हो जाता है, जिससे वहां पे 0 हमारा मिलने लगता है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो हमारी मार्किंग कोड के हिसाब से यहाँ पे अगर आईसी के बारे में बात करें तो ये देखिए, अगर हम KIA7019 के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये जो मार्किंग होगा 6A होगा। जैसे ही हमने अभी आपसे बताया कि हमारे पीसीबी में, जो कि हमारी फ्रिज की पीसीबी है, उसके अंदर जो मार्किंग होता है वो ज्यादातर किस में होता है, 6P के अंदर होता है। यानी जो मार्किंग होता है ज्यादातर ये होता है 6P में आप देखेंगे तो क्या है KIA7042AF80, ये होता है मार्किंग, आगे लिखा है ये मार्किंग, ये है 6P। तो 6P का मतलब हो गया 4.2 वोल्ट, यानी 42 का मतलब 4.2 वोल्ट। ऐसे ही अगर आप देखेंगे 6D तो यहाँ पे देखिए 25 लिखा है, 6C का मतलब हमारा 27 लिखा है। तो ये मार्किंग कोड क्यों दिया जाता है, क्योंकि आईसी जो हमारी एसएमडी आईसी होती है उस पर लिखने की जगह नहीं होती है, तो उसके ऊपर मार्किंग कोड दिया जाता है, और उसी मार्किंग कोड से आप पहचान जाएंगे कि हमारी जो आईसी लगी है वो आईसी कौन सी है। जैसे कि अभी हमने फ्रिज की पीसीबी में देखा तो फ्रिज पीसीबी में क्या होता है, एसएमडी टाइप का दिया रहता है, और एसएमडी टाइप का हम इस मार्किंग से ही निकाल सकते हैं। या फिर अगर आप किसी भी डिटेक्टर आईसी का डाटा सेट निकालेंगे तो उसमें आपको ये सारा चीज देखने को मिल जाएगा, जिसमें अगर मार्किंग कोड इधर 6M है तो आपको पता चल जाएगा 36 का है, 6N है तो 39 का है, 6R है तो 45 का है।
जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमारी जो डिटेक्टर आईसी है वो कितने वोल्टेज को डिटेक्ट करके यहाँ पे ग्राउंड प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा ये सेक्शन है ये कुछ इस तरीके का, जैसे अभी हमने बताया 6P, तो 6P का यहाँ पे हमारा 4.2 होता है। क्या होता है? 4.2 यानी 4.2 वोल्ट होता है यहाँ पे, 4.2 वोल्ट। अगर 6R लिखा रहेगा तो यहाँ पे होगा हमारा 4.5 वोल्ट। तो कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और जैसे ही इसके इनपुट पे आने वाला वोल्टेज इसके डिटेक्शन वोल्टेज से कम हो जाता है, आउटपुट का वोल्टेज हमारा क्या हो जाता है? ग्राउंड हो जाता है। और ग्राउंड होने का रीजन हमारा ये आउटपुट का जो सर्किट होता है, जो आउटपुट का हमारा जो ट्रैक होता है, ये ग्राउंड के साथ अटैच हो जाता है और ये जीरो हो जाता है, जिससे कि हमारा माइक्रो कंट्रोलर काम नहीं करता। अब यहाँ पे बात यह आ जाती है कि अगर ये आईसी को निकाल दें तो भी हमारी काम करेगी, बस प्रोटेक्शन क्या हो जाएगा? वहां पे हट जाएगा, किसी प्रकार का कोई प्रोटेक्शन नहीं रहेगा। कभी कभार हमारा ये आईसी शॉर्टिंग केस में चला जाता है, तो शॉर्टिंग के केस में ऐसा कम्युनिकेशन का भी एरर आ सकता है हमारे फ्रिज पीसीबी में। यदि आईसी शॉर्ट होती है तो वहां पे कम्युनिकेशन सेक्शन भी आपको कम्युनिकेशन सेक्शन का भी एरर देखने को मिल सकता है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपको पीसीबी को चेक करनी है, उसमें 5 वोल्ट की सप्लाई को चेक करनी है। उसके बाद ये डिटेक्टर आईसी को चेक करनी है कि इसके रीसेट पिन पे हमें वोल्टेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्योंकि इस आईसी के खराब होने से कई सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। पीसीबी हमारी डेड तो रहती है, कोई काम नहीं करती है। तो इस तरीके का हमारा जो डिटेक्टर आईसी काम करता है, जो आईसी एमसीयू को लो वोल्टेज पे प्रोटेक्ट करता रहता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।